हेलो गाइज, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो था उनका फॉर्म में अपडेट आ चुका है, यानी वो फॉर्म बदल चुका है। तो चलिए क्या बदला हुआ और कैसे बदला है, क्या चीज़ बदला है, मैं आपको सारे इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आप अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं कि फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से और अच्छे से बता दूंगा कि क्या भरना है और कैसे भरना है, ठीक है। तो अगर आप पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आपको गाइज इसमें कुछ अपडेट आया है जो मैं आपको बता दूंगा, इनको देख करके आप भर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल में ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभी मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम अभी सबसे पहले हम व्हाट्सएप में ओपन करके आपको दिखा देते हैं और डाउनलोड करने का आपको मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। चलिए ठीक है, व्हाट्सएप को ओपन किए। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास पहले फॉर्म है, यानी ठीक है, ये पहला वाला फॉर्म है। जो पहला वाला फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा था, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए एक तरफ निःशुल्क और एक तरफ प्राप्त संख्या था, और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ था मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। कुछ इस तरह का फॉर्म था और यहाँ पे देखिए फॉर्म में लिखा हुआ था मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, यहाँ पे ये लिखा हुआ था और ये 3 पेज का था, ठीक है। और सारा कुछ इस तरह का कुछ था। तो चलिए अब मैं आपको नया फॉर्म दिखाता हूँ, नया फॉर्म में क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि नया फॉर्म जो है वो कैसा है, ठीक है। तो चलिए नया फॉर्म में हम क्लिक कर लेते हैं और नया फॉर्म देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट आ चुका है। देखिए यहाँ पे पहले ब्लैक एंड वाइट था, अब देखिए कलर वाइज आ गया। तो देखिए कलर वाइज में यहाँ पे झारखंड सरकार का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र, प्रपत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ एक लोगो लग गया है, ठीक है। देखिए यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसका लोगो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है अबुआ आन बान शान मैया सम्मान, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसका लिखा हुआ है अबुआ आन बान शान मैया सम्मान, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह है। अब देखिए फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। एक नंबर में है आवेदिका का नाम, ठीक है। एक नंबर में आवेदिका जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। 2 नंबर में है पिता और पति का नाम, ठीक है। जो भी लिखेंगे, जैसे कि अब किसी का शादी हो गया तो अपने पति का लिखेंगे, अब जिनका शादी नहीं हुआ है तो उनका वो आप पिता का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए पता दिया हुआ है ग्राम और मोहल्ला। अगर यदि आप शहर में रहते हैं तो मोहल्ला लिखेंगे और गांव में रहते हैं तो ग्राम लिखेंगे, ठीक है। अगर साइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको थाना मिलेगा, वो थाना लिखना है, ठीक है, जहाँ भी आपका थाना है। पंचायत वार्ड, देखिए गांव में रहता है पंचायत, अगर शहर में रहता है तो वार्ड मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रखंड अंचल, जो प्रखंड और अंचल दोनों एक ही होता है। शहर के लिए अंचल हो जाएगा, प्रखंड गांव के लिए हो जाएगा, ये आपको पता है। और यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिला, जिसका जो जिला है 24 जिला में से आपका जो जिला है वो भर लेंगे। अब देखिए यहाँ मतदाता पहचान पत्र संख्या। अब आपके पास जैसे वोटर कार्ड है तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड की संख्या भरेंगे, अगर नहीं है तो आधार कार्ड की संख्या भरेंगे। जो भी आपका पहचान पत्र संख्या है वो भर लेंगे। 5वां नंबर में है देखिए आधार कार्ड संख्या। 5वां नंबर में आप अपना आधार कार्ड संख्या जो भी है 12 डिजिट का, वो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ आप यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। अब छठा देखिए यहाँ पे दिया है खाता संख्या, यानी कि आपका जो भी खाता होगा, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो वो आप यहाँ पे देख करके भर लेंगे। अब 7वां देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, यानी कि अब खाता आपका पूछ रहा है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए हाँ और ना का कॉलम बना, अगर नहीं है तो नहीं में लगाइएगा, हाँ तो हाँ में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य, यानी कि 2024 के बाद जो दिसंबर में है, दिसंबर से 2024 के बाद आपका आधार कार्ड से खाता लिंक होना चाहिए। अगर आप अभी लाभ ले लेते हैं तो आपका उसके बाद आपका जो है खाता वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 8 नंबर में क्या आता है बैंक का नाम, यानी खाता सहित। अब देखिए बैंक का जो भी नाम होगा आपका, जैसे भारतीय स्टेट बैंक या फिर हो सकता है कि आपका ग्रामीण वाणिज्य बैंक, सेंट्रल बैंक, जो भी है आप यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। 9 नंबर में है IFC कार्ड, ठीक है। अब 9 नंबर में 11 डिजिट का जो होता है IFC कार्ड वो आप डाल लेंगे, ठीक है। उसके डालने के बाद आप चलिए चलते हैं 10वां नंबर में जो है राशन कार्ड संख्या। अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या होगा तभी तो ये ठीक ठाक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप राशन कार्ड यहाँ पे संख्या जो भी होगा वो भर लेंगे। उसके बाद पैन कार्ड संख्या, वो पैन कार्ड संख्या भर लेंगे, ठीक है, जो भी होगा आपका वो भरेंगे।
कोटि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी आपका जाति है वो यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है। 13 नंबर में है आयु। ठीक है, आपका जितना भी एज हो रहा है वो मतलब अंक में लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो जन्म तिथि, जैसे कि किसी का मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए 1/1/1996 है, तो वहाँ पे 1/1/1996 दे देना है आपको। ठीक है। अब जिसका जितना है वो आपको वो दे देना है। आप समझ गए। यहाँ पे आवेदिका का पहचान चिन्ह। अब आवेदिका का पहचान चिन्ह क्या है? ठीक है, जैसे कि किसी का बाएं गाल में, किसी का दाएं गाल में तिल होता है, किसी के माथे पे तिल होता है, वो एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे भर लेंगे। अब चलिए 16वां नंबर में है आवेदिका का मोबाइल नंबर। इसमें आपको इंपॉर्टेंट एक मोबाइल नंबर चाहिए जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं। अगर ये आपका नहीं है तो आप अपने गार्जियन में किसी का दे सकते हैं। ठीक है, वो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। 17 नंबर में है आवेदिका विवाहित है। ठीक है, आवेदिका विवाहित है या नहीं है, अगर हाँ तो हाँ में टिक, नहीं तो नहीं में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। 18 नंबर में है आवेदिका की स्थिति। देखिए आवेदिका की स्थिति यहाँ पे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता, आपका जो भी है वो यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अब देखिए स्वावलंबन स्व अभिप्रमाणित पत्री, यानी कि आपको पहले बताए थे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ठीक है, उसके नीचे क्या होना चाहिए, उनका साइन होना चाहिए, तभी वह स्वावलंबी प्रमाणित पत्र होता है। यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट दिए उसके नीचे साइन होना चाहिए, तो वो क्या होगा, प्रूफ होगा कि हाँ आपका ये जो है स्व अप्रमाणित पत्र है। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें नजर आएगा। यहाँ पे एक तरफ से लाल क्रॉस यानी कि कट किया हुआ है और दूसरा तरफ ग्रीन है जो सही का टिक लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि आधार कार्ड, अगर यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जो ग्रीन है उस पर टिक लगा दीजिएगा। अगर नहीं दे रहे हैं, नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ ऊपर में लाल है तो मुझे भी लाल से ही करना, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। अब दूसरा नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में भी सेम ऐसे ऊपर में है। ठीक है, मतदाता पहचान पत्र, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप क्रॉस कर दीजिएगा, अगर दे रहे हैं तो सही टिक लगा दीजिएगा। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट हुआ। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है आपका यानी कि बैंक खाता का पासबुक, जो कि आपका जरूरी है, बैंक खाता का पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है। अगर आप दे रहे हैं तो सही का टिक, नहीं दे रहे हैं तो क्रॉस कर दीजिएगा। पैन कार्ड, अगर आप दे रहे हैं तो सही का टिक, नहीं कर दे रहे हैं तो आपका क्रॉस का टिक कर दिया। 4 नंबर डॉक्यूमेंट हुआ। 5 नंबर डॉक्यूमेंट आपका राशन कार्ड है, दे रहे हैं तो ठीक है क्रॉस यानी टिक लगा लीजिएगा, नहीं दे रहे हैं तो क्रॉस भी कर लीजिएगा। और 6 नंबर स्व घोषणा पत्र यानी मूल पत्री, यानी कि ये जो आप फॉर्म दे रहे हैं ये स्व घोषणा पत्र हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सारा कुछ स्व घोषणा पत्र हुआ। अब यहाँ नीचे आपको पता हुआ है कि लिखा हुआ है क्या चीज़, तो मैं इसलिए वो पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे घोषणा में लिखा है, मैं निष्ठापूर्वक प्रेरणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण प्राप्तता रखती हूँ। अब यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेट है, वो भर लीजिएगा। स्व घोषणा पत्र जैसे कि आपको भरना है तो ठीक है, नहीं भरना है तो आप इनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पे इनको भर लीजिएगा, क्योंकि आप घोषणा करें तो आपको ही भरना होगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आपको नहीं भरना है, तो यहाँ पे दे दीजिएगा स्व घोषणा में आवेदिका का नाम जो ऊपर में नाम रहेगा वो दीजिएगा। पति या पिता जो भी हैं वो यहाँ पे उनका लगा दीजिएगा। शादी होने वाले जो हैं उनका पति लिखिएगा, जो नहीं हुआ उनका पिता लिख लिएगा। यहाँ पे उम्र दे दीजिएगा, पता, मोहल्ला, ग्राम जो भी है। अभी मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया कि अगर आप शहर से हैं तो मोहल्ला लिखिएगा, अगर गांव से हैं तो आप ग्राम लिख लीजिएगा। पोस्ट आपका जो भी डाकघर है वो लिखिएगा, थाना जहाँ पे अभी वो लिखिएगा। उसके बाद पंचायत वार्ड नंबर, पंचायत जो है वो लिखिएगा, अगर आपका वार्ड है तो वार्ड नंबर लिख दीजिएगा कितना है। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे प्रखंड या अंचल जो भी है यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिला जो है वो लिख लीजिएगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एकत्र द्वारा शपथ पूर्ण घोषणा करती हूँ कि, अब ये घोषणा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, अभी बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा और बहुत लेट भी हो जाएगा। अब देखिए सत्यापन प्रतिवेदन, अगर यदि आप चाहते हैं इसको तो भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे, जांचकर्मी का हस्ताक्षर, नाम एवं हस्ताक्षर, यहाँ पे वो भरेंगे। अगर यदि आपको भरना है तो सिर्फ आप नाम पता यहाँ तक ही भरिएगा, मोबाइल नंबर तक। ठीक है, और उसके बाद आगे आपको कुछ नहीं भरना है। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि इनको छोड़ देने से आपको फ़ायदा है, क्योंकि ये जो सत्यापन है वो हमारे जो भी होंगे सर सीओ वीडियो वो सारे लोग ये लोग करेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बेटर होगा कि आप इनका यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अब देखिए पावर्ती जो है इनको लिख लीजिएगा, पावर्ती क्योंकि कुछ छोड़िएगा और बाद बाकी लिख लीजिएगा। तो पावर्ती में आवेदिका का नाम लिख लीजिएगा, पिता पति जो भी है वो उसका नाम लिख लीजिएगा, पता जो है ग्राम मोहल्ला वो लिख लीजिएगा, थाना जो है वो लिख लीजिएगा, उसके बाद पंचायत वार्ड वो लिख लीजिएगा, प्रखंड लिख लीजिएगा, ये सारा कुछ लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपको ये पर्ची स्लिप काट करके वो वापस दे देंगे, जो आपको काट करके देंगे ना वो आप इसमें लिख लीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे ये जो प्रवृत्ति संक्रमक है वो उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो वहाँ पे करेंगे, जो साइन करेंगे, जो भरेंगे, जो सीरियल नंबर होगा
वो ये लिख के देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक चीज़ और अपडेट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं हेमंत सोरेन सर जी का एक फोटो लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में ये सारा कुछ नहीं था। तो गाइस आप इसमें समझ भी गए कि आपको क्या फॉर्म भरना है और कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर जो आप पिछले वीडियो देख चुके हैं तो ये वीडियो भी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।